CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 85। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर की तरफ एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ 6। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। हम सभी अलग अलग समय पर और अलग अलग कारणों से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आप प्रसन्नता का अनुभव कब करते हैं? दिए गए गोलों में अपने उत्तर लिखिए। मैं कब प्रसन्न होता हूँ? इस पृष्ठ के मध्य में एक लड़के का चित्र दिया गया है। उसके आसपास 4 गोले दिए हैं। लड़के के बाईं तरफ 2 गोले दिए हैं जिसमें एक में लिखा है खेलते समय और दूसरा गोला रिक्त रखा गया है ताकि आप उसमें लिख सकें कि आप प्रसन्न कब होते हैं। इसी तरह लड़के के दाईं ओर 2 गोले दिए गए हैं जिसमें एक में लिखा है अपना प्रिय भोजन करते समय और दूसरा गोला रिक्त रखा गया है ताकि आप उसमें स्वयं लिख सकें। हम विभिन्न अवसरों पर प्रसन्न होते हैं, जैसे तब जब हम अपनी पसंद का भोजन करते हैं। हमें विभिन्न अनाज, दालों, सब्जियों आदि से बने खाद्य पदार्थ खाना अच्छा लगता है। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है जिसमें भारत के प्रमुख फसल उत्सवों के बारे में समझाया गया है। गतिविधि 1। दिए गए व्यंजनों को उन्हें बनाने के लिए उपयोग की गई खाद्य सामग्रियों से मिलाइए। व्यंजन: पोहा, पकौड़ी, इडली, समोसे। खाद्य सामग्री: राजमा, चने, मूंग दाल, गेहूं, शकरकंद, चावल, मूंगफली, मटर। अन्य व्यंजन: पकी हुई दाल, उबले हुए आलू, पुलाव और रोटी। पृष्ठ संख्या 86। अनाज की यात्रा। ये जानना रोचक है कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ हम तक कैसे पहुंचता है। आइए हमारे भोजन के अंग चावल या गेहूं, अनाज के दानों की यात्रा को समझें। इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से अनाज की यात्रा को समझाया जा रहा है। जैसे पहले चित्र में किसान तैयार की गई भूमि में बीज रोप रहा है। दूसरे चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि पौधों की वृद्धि के दौरान उन्हें सींचने के लिए पर्याप्त पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तीसरे चरण में चित्र के माध्यम से वर्षा के महत्व को समझाया जा रहा है। चौथे चित्र में खाद के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसल उत्पाद के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के बारे में बताया गया है। पांचवें चित्र में जैविक खाद यानी प्राकृतिक स्रोतों द्वारा निर्मित कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया है। और छठे चित्र में एक किसान अपने लहलहाते खेत में एक डंडा लिए खड़ा है ताकि कोई जानवर उसका खेत नष्ट न कर दे। पृष्ठ संख्या 87। सातवें चित्र में किसान खरपतवार को हटा रहा है। खरपतवार यानी वे पौधे जो उगाए नहीं जाते परंतु फसलों के साथ उग जाते हैं। खरपतवार जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर फसलों की पैदावार को कम कर देते हैं। आठवें चित्र में किसान फसल की कटाई कर रहा है। नौवें चित्र में अनाज को भूसे से अलग करने के बाद बोरियों में भरा जा रहा है ताकि उसे बाजार में दुकानों तक पहुंचाया जा सके। 10वें चित्र में दुकानदार अनाज बेच रहा है। 11वें चित्र में एक महिला अनाज साफ कर रही है और एक पुरुष भोजन पका रहा है। 12वें चित्र में भोजन एक लड़की की थाली में परोसा गया है और वो भोजन का आनंद ले रही है। अनाज खेत से हमारी थाली तक पहुंचने में एक लंबी यात्रा करता है। अनेक व्यक्तियों, किसानों, दुकानदारों आदि और पालतू पशुओं के श्रम से ये यात्रा हमारे लिए संभव हो पाती है।
इस प्रक्रिया में पानी, मिट्टी और धूप की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृष्ठ संख्या 88। गतिविधि 2। अनाज की यात्रा से संबंधित चित्रों को ध्यान से समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. उन तत्वों पर सही का चिन्ह लगाइए जो अनाज की यात्रा में सहायता करते हैं। इस प्रश्न के नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें मिट्टी, पत्थर, हवा, लकड़ी, पानी, बाघ, किसान, केंचुए, पहाड़ियाँ, आग, कीट और चमगादड़ के नाम लिखे गए हैं। उनके ठीक नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको उन तत्वों पर सही का चिन्ह लगाना है जो अनाज की यात्रा में सहायता करते हैं। 2. इस प्रक्रिया में किसानों की क्या भूमिका है? इसके लिए रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। 3. जो तालिका अभी आपने सुनी, उनमें जो तत्व सम्मिलित नहीं हैं, उन सहायक तत्वों की सूची बनाइए। इसके लिए आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसमें आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। लिखिए, बीज रोपने से लेकर भोजन की थाली में पहुंचने तक की अनाज की ये यात्रा अद्भुत होती है। क्या आप इस यात्रा में सम्मिलित विभिन्न तत्वों की भूमिकाओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? क. मिट्टी, ख. पानी। इनके ठीक सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसमें आपको स्वयं लिखना है। शिक्षण संकेत: कक्षा में भोजन संबंधी चर्चा को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे भोजन उत्पादन की पूरी प्रक्रिया और इसमें लगे परिश्रम का महत्व समझ सकें। पृष्ठ संख्या 89। ग. किसान, घ. पशु, ङ. दुकानदार, च. परिवार के सदस्य, छ. अन्य कोई। इन सभी के सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसमें आपको तत्वों की भूमिकाओं को सूचीबद्ध करना है। गतिविधि 3। सभी का धन्यवाद। आप जो भोजन करते हैं उसके लिए आप किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे? कृपया दिए गए रिक्त स्थानों में अपने उत्तर लिखिए। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर भोजन के लिए धन्यवाद देने के लिए स्थान दिया गया है जिसमें आपको उन सभी का नाम स्वयं लिखना है जिनकी सहायता से ये भोजन आप तक पहुंचा। पृष्ठ संख्या 90। जब हम अनाज के भोजन की थाली तक पहुंचने की यात्रा में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को प्रेम और आभार के साथ याद करते हैं तो हमें हर दाने का महत्व समझ आता है और हमें भोजन के स्वाद का और अधिक आनंद आता है। इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से भारत के प्रमुख फसल उत्सवों के बारे में समझाया गया है। क्या आप जानते हैं, भारत में हमारी ऐसी अनेक विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं और पर्व हैं जिनमें हम भोजन प्रदान करने के लिए प्रकृति माँ को धन्यवाद देते हैं। इन पर्वों में मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, राजा उत्सव, ओणम, लोहड़ी और अन्य पर्व सम्मिलित हैं। इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से भारत के प्रमुख फसल उत्सवों के बारे में समझाया गया है। जैसे एक किसान अन्न की पूजा कर रहा है, एक स्त्री हाथ में थाली लिए पूजा करने के लिए जा रही है, एक किसान ढोल बजाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है, पास ही में गाय है जिसमें हम पशुओं का धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही पूजा की सजी हुई थाली रखी हुई है जिसमें बहुत सारे फल, दिया, अगरबत्ती आदि का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 91। ध्यानपूर्वक भोजन करना। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से घेरा बनाकर बैठने और अपनी आंखें बंद करने को कहा। इसके बाद शिक्षिका ने प्रत्येक विद्यार्थी की हथेली पर एक एक दाना रखा। प्रत्येक विद्यार्थी ने अपनी हथेली पर रखी वस्तु का अनुभव किया। कुछ विद्यार्थियों ने तत्काल उस वस्तु को पहचान लिया और समझ गए कि ये मूंगफली है। इस पृष्ठ पर
एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे घेरा बनाकर एक दरी पर बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और हथेली पर रखे दाने का वे अवलोकन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 92। विद्यार्थियों ने अपनी आंखें बंद रखते हुए ही शिक्षक के इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन किया। क, खाद्य भोज्य वस्तु को धीरे से मुंह में डालिए। ख, जीभ और मुंह के द्वारा भोजन की सतह को महसूस कीजिए। ग, इसे अपने दांतों से धीरे धीरे चबाइए। घ, अपनी जीभ, नाक और अन्य इंद्रियों का उपयोग करके स्वाद एवं सुगंध का अनुभव कीजिए। ङ, चबाते समय स्वाद को याद रखिए। च, निगलने से पहले भोजन की प्रकृति को याद रखिए। चर्चा कीजिए। 1. इस प्रक्रिया में आपकी जीभ की क्या भूमिका है? 2. भोजन के साथ आपके दांत क्या करते हैं? 3. इस प्रक्रिया के दौरान आपके मुंह के अंदर भोजन का क्या होता है? ध्यानपूर्वक भोजन करने से तात्पर्य है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हम क्या खाते हैं और खाते समय कैसा अनुभव करते हैं। जब हम धीरे धीरे खाते हैं और प्रत्येक ग्रास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने भोजन का और अधिक आनंद ले सकते हैं। ये हमारे पास उपलब्ध भोजन को समझने एवं स्वस्थ विकल्प का चयन करने में हमारी सहायता करता है। अतः अगली बार जब आप भोजन करें तो आप जो खाते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें तथा अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं और प्रत्येक ग्रास का पूरा आनंद लें। शिक्षण संकेत। शिक्षक कक्षा में मूंगफली अथवा स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग करके ध्यानपूर्वक भोजन करने का अभ्यास करा सकते हैं। इससे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक भोजन करने की प्रक्रिया का अनुभव कर सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। पृष्ठ संख्या 93। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर फलों से भरी टोकरी का चित्र दिया गया है। भोजन को महत्व देना। अन्न के प्रत्येक दाने का महत्व होता है। क्या आप अपनी थाली में परोसे गए खाने के प्रत्येक दाने को खाते हैं? जब हम खाना व्यर्थ करते हैं तो हम उन सभी व्यक्तियों के परिश्रम के प्रति असम्मान दिखाते हैं जिनके कारण हमें भोजन प्राप्त हुआ है। अपने एक सप्ताह के सुबह, दोपहर और रात के भोजन को अभिलेखित कीजिए। गतिविधि 4। प्रत्येक भोजन के बाद दी गई तालिका में प्रविष्ट भरिए। यदि आपने अपनी थाली का पूरा खाना खा लिया है तो हाँ लिखिए और एक प्रसन्न मुद्रा संकेत बनाइए। यदि आपने कुछ खाना छोड़ा है तो नहीं लिखिए और एक दुखित मुद्रा संकेत बनाइए। इस पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है जिसके कई भाग हैं। 1. दिन। 2. सुबह का भोजन। 3. दोपहर का भोजन। 4. रात का भोजन। 5. क्या आपने पूरा भोजन कर लिया? 6. क्या आपने भोजन व्यर्थ किया? 7. आपको कैसी अनुभूति हुई? सप्ताह के 7 दिन के लिए आपको स्वयं इस तालिका को भरना है। लिखिए। आप क्या करेंगे? 1. यदि कोई आपको आवश्यकता से अधिक भोजन परोसे, इसके लिए आपको रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको स्वयं लिखना है। 2. यदि आपको अपनी थाली में रखा हुआ कोई खाद्य पदार्थ पसंद नहीं है, इसके लिए रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको स्वयं लिखना है। पृष्ठ संख्या 94। लिखिए। खेल का आनंद। दिए गए चित्र को ध्यान से समझिए और बच्चों द्वारा की जा रही गतिविधियों की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के मध्य में पार्क का एक चित्र दिया गया है
जिसमें बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, जैसे चिड़ी छक्का, साइकिल चलाना, झूला झूलना, फिसल पट्टी पर फिसलना, गेंद से खेलना, फुटबॉल से खेलना। इस चित्र के नीचे रिक्त स्थान दिया गया है, जिसमें आपको गतिविधियों को पहचान कर स्वयं लिखना है। पृष्ठ संख्या 95। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। चर्चा कीजिए। 1. आप अपने दैनिक जीवन में कौन सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं? 2. उस दिन आपको कैसा अनुभव होता है जब आप बहुत अधिक खेलते हैं? पता कीजिए, क्या आप दिए गए चित्रों में खेलों के नाम बता सकते हैं? इस पृष्ठ के मध्य में कुछ खेल दिए गए हैं, जैसे पहला चित्र गिल्ली डंडा का है, दूसरा चित्र पिट्ठू का है, तीसरे चित्र में बच्चे पोशंपा खेल रहे हैं और चौथे चित्र में स्टापू, एक लड़की स्टापू खेल रही है। गतिविधि 5। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में दिए गए सरल योगासनों का 1 सप्ताह तक अभ्यास कीजिए और अपने अवलोकनों को लिखिए। इसके ठीक नीचे योगासनों का चित्र दिया गया है। पहला चित्र वज्रासन का है, दूसरा चित्र वृक्ष मुद्रा का है और तीसरा चित्र पद्मासन या सुखासन का है। पृष्ठ संख्या 96। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छे खानपान के साथ साथ नियमित रूप से व्यायाम करने की भी आवश्यकता होती है। मित्रों के साथ खुले मैदान में खेलना, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना और रस्सी कूदना जैसी नियमित शारीरिक गतिविधियां हमें सुदृढ़, सक्रिय एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। इसी प्रकार योग जैसी अन्य शारीरिक गतिविधियां हमारे अंग विन्यास को सुधारती हैं और हमें प्रसन्न और सक्रिय रखती हैं। आपकी शारीरिक शिक्षा एवं आरोग्य पर आधारित पाठ्य पुस्तक खेल योग में अनेक रोचक व्यायाम और खेल उपलब्ध हैं। इस पृष्ठ पर कुछ योगासन के चित्र दिए गए हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की आमने सामने बैठकर पार्टनर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। दूसरे चित्र में बालक गोल घेरे में बैठकर व्यायाम कर रहे हैं और एक बालक पैदल चल रहा है, यानी बच्चे अपनी अपनी रुचि अनुसार व्यायाम कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 97। अच्छी नींद भी लें। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चे खेल खेल रहे हैं। किसी ऐसे दिन के विषय में सोचिए जब आपने भरपूर व्यायाम किया हो और जी भर कर खेला हो। आपको क्या लगता है कि यदि आप इसके बाद ठीक से न सोएं तो क्या होगा? गतिविधि 6। दी गई तालिका को पूरा कीजिए। इस पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है, जिसके 5 खंड हैं। दिन, आप कब सोए, आप कब उठे, नींद की अवधि, आपको दिन भर कैसा अनुभव हुआ, क तरोताजा लगा, ख आलस आया, ग नींद महसूस हुई। इस तालिका में आपके लिए कल, परसों और उसके पहले ये दिन दिए गए हैं। बाकी स्थानों को रिक्त छोड़ा गया है, जिन्हें आप स्वयं भरेंगे। चर्चा कीजिए। 1. आपके अनुसार हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता क्यों होती है? 2. क्या आपको लगता है कि व्यायाम और खेल के एक व्यस्त दिन के बाद आराम करना महत्वपूर्ण है? क्यों? हमारे शरीर को हर दिन पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। अच्छी नींद हमारी थकान दूर करती है और हमें तरोताजा महसूस कराती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे लिए काम करना अथवा खेल पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। हम थकावट, नींद और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। अतः
पर्याप्त नींद लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। पृष्ठ संख्या 98। सुरक्षा का अनुभव। हम पहले ही स्वस्थ और प्रसन्न रहने के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर चुके हैं। यद्यपि ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति दुखी, असुरक्षित या असहज महसूस करता है। गतिविधि 7। दी गई अलग अलग स्थितियों के चित्रों को समझिए। जिस स्थिति में बच्चा सहज महसूस करेगा उसके लिए सही का चिन्ह लगाएं और जिस स्थिति में बच्चा असहज महसूस करेगा उसके लिए गलत का चिन्ह लगाएं। पहले चित्र में एक वयस्क एक बच्चे के कपड़ों को ठीक कर रहा है। दूसरे चित्र में अध्यापिका बालक को पढ़ा रही है। इस पृष्ठ पर दिए गए पहले चित्र में एक बड़ा लड़का एक छोटे लड़के के निजी अंग को छूने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि बच्चा सहज महसूस करेगा या असहज महसूस करेगा? इसी प्रकार दूसरे चित्र में एक महिला बच्चे को पढ़ा रही है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में बच्चा असहज महसूस करेगा या सहज महसूस करेगा? तीसरे चित्र में माता की निगरानी में एक चिकित्सक बच्चे की जांच कर रहा है। आपको क्या लगता है इस स्थिति में बच्चा सहज महसूस करेगा या असहज महसूस करेगा? इसी प्रकार चौथे चित्र में एक वयस्क एक लड़की को दोनों हाथों से पकड़े हुए है। आपको क्या लगता है इस चित्र में ये लड़की सहज महसूस करेगी या असहज महसूस करेगी? उसके अनुसार आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पृष्ठ संख्या 99। सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के मध्य अंतर जानना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित स्पर्श आपकी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलने वाले आरामदायक स्नेहिल भाव का होता है जो आपको प्रसन्न, सहज एवं सुरक्षित महसूस कराता है। आपके परिचित अथवा अपरिचित किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा स्पर्श जिससे आप असहज, डरा हुआ, भ्रमित, असुरक्षित अथवा असुविधाजनक महसूस करते हैं, वो असुरक्षित स्पर्श होता है। लिखिए। 1. यदि किसी के स्पर्श से आपको असहजता का अनुभव हो तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको अपना अनुभव लिखना है। 2. यदि आप किसी असुरक्षित स्थिति का सामना करते हैं तो आप किसे बताएंगे? इसके लिए आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको इसका उत्तर लिखना है। 3. ऐसी 2 परिस्थितियां बताइए जिसमें आप दृढ़ता से नहीं कहेंगे। यदि आप कभी भी असुरक्षित अनुभव करें तो बोलिए। याद रखिए, यदि कभी भी कोई आपको असहजता का अनुभव कराता है तो उसका विरोध करना और अपने शिक्षक अथवा माता-पिता जैसे किसी विश्वसनीय वयस्क व्यक्ति को इस बारे में बताना ठीक होता है। आपको असहज होने या किसी प्रकार से अपराध भाव, अपनी गलती का अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। प्रसन्न और स्वस्थ जीवन के लिए उचित समय पर उचित भोजन करना अनिवार्य है। साथ ही शारीरिक गतिविधियां करना, आराम करना, शांत चित्त रहना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखें तो हम प्रसन्न, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे नहीं बोल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 100। आइए विचार करें। यदि इनमें से कुछ लुप्त हो जाए तो खाद्यान्न का क्या होगा? जैसे तत्व, मिट्टी, पानी,
सूर्य का प्रकाश। इनमें से कोई भी तत्व अगर लुप्त हो जाए तो खाद्यान्न का क्या होगा? पशु, पालतू पशु, केंचुआ। यदि पालतू पशु या केंचुआ लुप्त हो जाए तो खाद्यान्न का क्या होगा? इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको ये स्वयं लिखना है कि यदि कोई व्यक्ति लुप्त हो जाए तो खाद्यान्न का क्या होगा। इसके ठीक सामने रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको ये स्वयं लिखना है। 2. अपनी पसंद के खाद्य पदार्थों से अपनी रुचि के अनुसार संतुलित आहार की एक थाली तैयार कीजिए। याद रखिए कि हमें भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह के भोजन की थाली, दोपहर के भोजन की थाली, रात के भोजन की थाली। इन सभी थालियों के लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको स्वयं लिखना है अपनी रुचि के अनुसार संतुलित आहार। पृष्ठ संख्या 101। 3. आपको ध्यानपूर्वक भोजन के दौरान कौन सी गतिविधियां पसंद आईं? इसके लिए रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। 4. आप अपने शरीर को सुदृढ़ कैसे रख सकते हैं? उन व्यायामों और खेलों के नाम लिखिए जिनका आप अभ्यास करेंगे। व्यायाम, रिक्त स्थान। खेल, रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों को आप स्वयं लिखेंगे। 5. आप दैनिक रूप से कौन सी आदतें अपनाना चाहेंगे? अपनी योजना को तालिका में भरिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 2 खंड हैं, गतिविधि और आपकी योजना। गतिविधि, प्रातः जल्दी उठना। आपकी योजना, रिक्त रखा गया है जिसे आपको स्वयं लिखना है। योग और गतिविधि, योग और व्यायाम करना। आपकी योजना, आपको स्वयं लिखना है। गतिविधि, समय पर संतुलित आहार लेना। आपकी योजना, रिक्त रखा गया है जिसमें इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। गतिविधि, शारीरिक गतिविधियां करना और खेलना। आपकी योजना, आपको स्वयं लिखना है। टीवी और मोबाइल का कम उपयोग करना। आपकी योजना, आपको स्वयं लिखना है। गतिविधि, पुस्तक पढ़ना। आपकी योजना के विषय में आपको स्वयं लिखना है। गतिविधि, शांतिपूर्वक सोना। आपकी योजना के विषय में आपको रिक्त स्थान में स्वयं लिखना है। अध्याय 6 यहाँ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर विभा लक्ष्मी। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।